हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में राधानगर ग्राम में एक संभ्रांत कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्होंने संस्कृत और बंगला की शिक्षा प्राप्त की तथा 12 वर्ष की आयु में वह फारसी और अरबी पढ़ने पटना चले गए। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगभग 14 वर्ष 1814 ईस्वी तक रहे। इस बीच उन्होंने डिग्बी नामक अंग्रेज से अंग्रेजी भी सीख ली। ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन हेतु ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भाषा भी सीखी। राजा राम मोहन राय के नाम के साथ प्रयुक्त राजा शब्द वंशानुगत न होकर बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से अर्जित उपाधि था, जिसे इंग्लैंड जाते समय मुगल सम्राट ने प्रदान किया था। बाह्य आडंबर, पारस्परिक वैमनस्यता, अस्पृश्यता, गुलामी, सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाओं की भयावह काली कोठरी में जागरण, दीप प्रज्वलित कर उस तम को भगाने तथा भारत को एक नवयुग के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रयत्नशील राजा राम मोहन राय प्रथम महापुरुष थे। इसी कारण भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाने का गौरव राजा राम मोहन राय जी को प्राप्त हुआ। एक साथ कई भाषाओं के जानकार होने के कारण राजा राम मोहन राय जी सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर पाने में समर्थ हो सके। तत्पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्मों में एकेश्वरवाद का ही प्रचलन है, इसलिए वे धर्मों की मौलिक एकता पर विश्वास करते थे। संभवतः उनकी दृष्टि में धर्म एक प्रकाश पुंज है जिससे दो रश्मियां प्रस्फुटित होती हैं, एक त्याज्य, दूसरा स्वीकार। सभी धर्मों में व्याप्त आडंबर त्याज्य है, जबकि सभी धर्मों के सार स्वीकार है। इस आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा व अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया। इसी परिणाम स्वरूप स्वयं को कट्टर माँ बाप के साथ ही पत्नी के कोप का शिकार होना पड़ा। इसी तरह उन्होंने ईसा मसीह के दैवी होने तथा मानव को अभिमंत्रित अभिशापित में विभाजित करने वाली इस्लाम की अनन्यता की भी आलोचना की, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म के आत्मा व ब्रह्म मनुष्य देवता तुल्य है जैसे पवित्र सिद्धांत को स्वीकार किया। अपनी प्रसिद्ध रचना तुलफत उल मुवाहिदीन में उन्होंने एकेश्वरवाद का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए बुद्धिवाद अथवा तर्कवाद पर विशेष प्रकाश डाला। इन सभी उद्देश्यों को लेकर राजा साहब ने धार्मिक एकता के आईने के रूप में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस प्रकार यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल पक्षधर थे और उनके हृदय सागर में पवित्र और सिर्फ पवित्र भावधारा की कई नदियां आकर मिली थी। धर्म के संदर्भ में उनके बारे में मानियर विलियम्स ने लिखा है, राजा राम मोहन राय संभवतः तुलनात्मक धर्मशास्त्र के प्रथम सच्चे अन्वेषक थे। राजनीतिक चिंतन से ओतप्रोत राजा साहब भारत की स्वतंत्रता के प्रबल हिमायती थे और उनके राजनीतिक विचार बेथम के विचारों से अधिक मेल खाते थे। उनका प्रतिपादन था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, जिससे भारतीय अधिक सभ्य और सुसंस्कृत हो तथा बाद में आजादी हासिल कर लेंगे। ब्रिटिश शासन का भय होने के बावजूद भी वह उनकी विसंगतियों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते रहे और विधि सर्वोपरिता, विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता के लिए नागरिकों के जीवन संपत्ति सह अधिकार रक्षा सदैव प्रयत्नशील रहे। उचित न्याय व्यवस्था हेतु वह स्वतंत्र न्यायपालिका पर बल देते थे तथा इसके लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आवश्यक मानते थे। भारतीय परंपराओं के प्रतिकूल तथा भ्रष्ट ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से क्षुब्ध राजा साहब ने उसमें पर्याप्त सुधार हेतु निम्नलिखित शर्तों को रखा। ज्यूरी प्रथा प्रारंभ की जाए, न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट के पद पृथक किए जाएं, न्यायालय की कार्यवाही लोगों के लिए खुली हो, उच्च पदों पर अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति हो, पंचायतों को पुनर्जीवित किया जाए, भारतीय परंपराओं की अनुकूलता हेतु भारतीय जनमत पर आधारित विधि का निर्माण। सन 1833 ईस्वी में होने वाले
कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण का समाचार सुनकर भारतीयों की दुर्दशा से अवगत कराने, कंपनी के दोष को उजागर करने तथा ब्रिटिश जनमानस को भारतीय जनता की मांगों के पक्ष में करने के लिए प्रथम भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने 1830 में इंग्लैंड की यात्रा की, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पेंशन भोक्ता मुगल सम्राट के आवेदन पत्र के साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण सुधारों से युक्त स्मरण पत्र भी पेश किया। राजा राममोहन राय ही प्रथम ऐसे भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद शासन के मामले में सलाह लिया करती थी। समाज सुधारक के रूप में राजा साहब विशेष रूप से याद किए जाते थे। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, अस्पृश्यता जैसे रोगों से ग्रसित और विकृत भारतीय समाज में नव चेतना का संचार कर उसे सुधारने के जो प्रयास उन्होंने किए वह सिर्फ सराहनीय ही नहीं, स्तुत्य भी हैं। उनके ही अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप सती प्रथा जैसी अमानुषिक दानवी प्रथा का संहार संभव हो सका, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे 1829 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। राजा साहब ने बाल विवाह को सामाजिक अभिशाप बतलाते हुए उसका डटकर विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। मनुस्मृति का संदर्भ पेश करते हुए राजा साहब ने भारतीय विधवाओं को दहकती चिता से उठाकर सादगी का जीवन व्यतीत करने को प्रेरित किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर तीखा प्रहार करने वाली प्रथा के उन्मूलनार्थ वह एक समर्पित कर्मवीर थे। ऊंच नीच व अस्पृश्यता की भावना को भी उन्होंने मानवता का महान शत्रु बताया। इससे मुक्ति हेतु वह अंतरजातीय विवाह के पूर्ण हिमायती थे। राजा राममोहन राय एक महान देशभक्त थे, जिनकी रगों में देशभक्ति की पवित्र भावना प्रवाहित हो रही थी। अशिक्षितों व निर्धनों की जर्जर दशा देखकर वह द्रवित हो उठते थे और हृदय सागर में उनके कल्याणार्थ संकल्प की लहरें हिलोरे मारने लगती थी। इसी भावना से प्रेरित होकर 1830 में उन्होंने माफी की भूमि अथवा दान स्वरूप दी हुई भूमि को पुनः हड़प लेने के विरोध में आंदोलन चलाया। वह पवित्र हृदय से भारतवासियों की सर्वतोन्मुखी स्वतंत्रता और भलाई के हिमायती थे। उनमें राजनीतिक जागरण लाने के लिए ही उन्होंने संवाद कौमुदी और मिशन उल अखबार का संपादन किया तथा प्रशासन में सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाया। राजा साहब भारत की आजादी हेतु हिंदू मुस्लिम एकता को अत्यावश्यक समझते थे और ब्रिटिश सरकार के ऐसे किसी भी कार्य का विरोध करने को तत्पर रहते थे जो इन दोनों धर्मों के बीच विष घोलकर वैमनस्यता की खाई को पैदा करने वाला होता था। उदाहरणार्थ सन 1827 ईस्वी में उन्होंने हिंदू मुसलमान में विसंगतता पैदा करने वाले जूरी एक्ट का विरोध किया और इसके विरोध में ब्रिटिश संसद में आवेदन भी किया। उनकी जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने सही ही कहा था, राजा राममोहन राय के हृदय में हिंदू मुस्लिम ईसाई आदि सबके लिए जगह थी। वस्तुतः उनकी आत्मा भारत की आत्मा थी। राजा राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी तरह के सुधार के लिए अत्यावश्यक समझते थे। समाचार पत्रों पर वह किसी भी तरह का प्रतिबंध स्वीकारने को कतई तैयार नहीं थे। यही कारण है कि प्रेस की आजादी छीनने वाला 1823 ईस्वी के एडास के प्रेस अध्यादेश के विरोध में उन्होंने संवैधानिक आंदोलन चलाया। सर्वप्रथम इसके विरुद्ध उन्होंने कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में स्मरण पत्र पेश किया। वहां से अस्वीकृत होने पर उन्होंने विप्री काउंसिल में भी स्मरण पत्र दिया। यद्यपि वहां भी उसे अस्वीकृत कर दिया गया, फिर भी उनका आंदोलन जारी रहा। अंततः उनका प्रयास सार्थक सिद्ध हुआ और इसके 2 वर्ष बाद गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को 1835 में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी। राजा राममोहन राय एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। वह भारत के विकास के लिए पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी को आवश्यक मानते थे। इतना होते हुए भी उन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य व भाषा से पूर्ण लगाव रहा, जिसका परिचायक संवाद कौमुदी का संपादन है। इसके साथ ही 1825 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ऐसे महापुरुष का निधन 27 दिसंबर 1883 को ब्रिस्टल में तब हुआ जब वह इंग्लैंड में भारतवासियों के कल्याण कार्य में संलग्न थे।
यद्यपि आज राजा साहब हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका स्मृति दीपक आज भी हमारे हृदय में जल रहा है। ऐसे प्रतिभाशाली महापुरुष को शत शत नमन। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।